तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भाई अब उसका कोई सच्चा साथी उसके साथ आ गया है जिसके के ऊपर वो हुकूमत भी चला सकता है, जैसे कि चाइना इसके ऊपर चलाता है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि तालिबान एक पागल कुत्ते की तरह है जो कि अगर बहक गया तो शायद पाकिस्तान को ही काट खाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमने पहले कभी नहीं देखी, ये चीज़ें पहले भी हमने कई बार देखी हैं। तो ऐसे में तालिबान का जो इतना सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है वो ऐसा ना हो कि आगे चलकर उसी के लिए हानिकारक साबित हो जाए, क्योंकि तालिबान किस प्रकार के काम कर चुका है अतीत में वो हम सभी जानते हैं। लेकिन हालिया खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब जो पाकिस्तान है वो तालिबान की सेना के पुनर्गठन का भी काम करने वाला है, और इसके लिए उन्होंने अपने एक ISI के एजेंट को भी काबुल भेज दिया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सभी के सामने आ चुकी हैं। और अब देखना ये होगा कि भाई पाकिस्तान और क्या क्या मदद करता है तालिबान, क्योंकि एक तरफ तालिबान ये कह रहा है कि भाई हम भारत के साथ सुचारू रूप से जो भी कुछ कामकाज चल रहे हैं अफगानिस्तान में उन सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर भी बताता है। और जिस प्रकार के काम वहाँ पर चल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान एक साथ अफगानिस्तान में इस तरीके से काम कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही तालिबान को सपोर्ट किया है, जो कि अफगानिस्तान में अराजकता को फैलाने के लिए इस समय मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद तालिबान ने वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया है। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद अब वो जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाना चाहता है। इस बीच पड़ोसी पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताज़ा हालात के बीच चिंता में आ गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सुरक्षा प्रतिष्ठान पश्तून आदिवासियों से बने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की करतूतों को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि वह अफगान तालिबान की तरह सीमा के पार पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पिछले कुछ सालों में TTP ने आतंकवादी हमलों कर कई पाकिस्तानी अधिकारियों और नागरिकों की हत्या करी है। इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने तालिबान को लेकर कहा था कि हम तालिबान नेताओं के संरक्षक हैं, हमने लंबे समय तक उनकी देखभाल करी है, उन्हें पाकिस्तान में आश्रय, शिक्षा और एक घर मिला, हमने उनके लिए सब कुछ किया। लेकिन अब पाकिस्तान को अफगान पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हमलों के बढ़ने का डर सताने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान अफगान बलों और अमेरिकी बलों की वापसी से खाली हुए स्थान को भरने की कोशिश कर रहा है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकारी ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान की सेना को पुनर्गठित करने में मदद करनी होगी, ताकि वे अपने क्षेत्र को नियंत्रित कर सकें, क्योंकि उसे न केवल TTP बल्कि ISIS से भी खासा खतरा है। सुरक्षा फैसलों तक पहुंच रखने वाले एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने इंटर सर्विस इंटेलिजेंस मतलब ISI एजेंसी के प्रमुख सहित सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया है, ताकि वो तालिबान की सेना का पुनर्गठन करने में मदद कर सकें। दरअसल पाकिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद से काफ़ी चिंतित है। इसके अलावा पिछले हफ्ते से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी भी जारी है, जिसमें कम से कम 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान पर अफगान तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जो कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से विदेशी ताकतों के खिलाफ जिहाद लड़ने का दावा कर रहा है। खास बात यह है कि तालिबान के मुख्य समर्थक पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी। एक अधिकारी ने कहा कि हम तालिबान सरकार को मान्यता देते हैं या नहीं, अफगानिस्तान में स्थिरता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तालिबान सरकार की मान्यता अभी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से तालिबान का सपोर्ट किया है अफगानिस्तान में, उससे एक बात तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का दबाव है कि अब तालिबान को अगर मान्यता नहीं मिलती है तो उसकी किरकिरी होगी तालिबान के सामने, और तालिबान ही पाकिस्तान के ऊपर इस समय दबाव भी सबसे ज़्यादा बनाएगा। मतलब जिसे वो पालना चाहता है वो खुद ही उसके ऊपर उर्रा सकता है, क्योंकि भाई अगर मान्यता नहीं दिलवा पाया पाकिस्तान तो आप खुद ही बताइए ना कि तालिबान सबसे ज़्यादा परेशान किसे करेगा, आप सभी जानते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत।